हाय गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल अंजू अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और आज है ट्यूसडे। मैं कल ब्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि मैं कल चली गई थी कहीं मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनको देखने मुझे हॉस्पिटल ही जाना था, हमको और हस्बैंड को। लेकिन हम लोग मतलब थोड़ा हॉस्पिटल हमारा दूर है तो इसलिए भी नहीं जा पाए। और फिर वो आए घर पे तो हम सोचे कि हम लोग घर पे ही चलते हैं, हॉस्पिटल क्यों जाने का, सीधे घर जाने का। और अभी हम लोग कल उन्हीं को देखने गए थे, तबीयत उनकी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी वो नॉर्मल है, अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और फिर अभी मेरा काम हो गया, नहा धो के कंघी भी कर ली, क्योंकि मैं सुबह सुबह कर लो तो ठीक रहता, नहीं दिन भर पागल जैसे बने रहो। और फिर शाम को तो नहाना ही रहता है डेली ही। मैं अगर ठंडी भी रहती तो मैं पानी गर्म करके नहा लेती हूँ। अगर मैं जिस दिन नहाती नहीं, मुझे लगता है गर्मी लग रही, रात को बार बार बिट्टू बोलती मेरी गर्मी लग रही। बिट्टू बोलती गर्मी उर्मी नहीं मम्मी, आपको आदत है नहाने का, इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है। और अभी मैं चल रही हूँ गाइस। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, कुछ तो मैं बोल रही थी कि अभी उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। आजकल तो क्या है, बीमारियों का भंडार है। कोई भी आदमी कहो तो वो ठीक नहीं, वो अच्छे खासे फौजी आदमी एकदम फिट फट, फिर भी उनको कोई मतलब दिक्कत हो जाती है आजकल। और हम जैसे तो ठीक है, हम तो ऐसे भी बीमारी वाले इंसान हैं। तो गाइस बस सब ठीक ठाक, मतलब ऐसे उनकी तबीयत देखने चले गए थे और अभी चल रहे हैं नाश्ता करने। आप लोग भी चलो मेरे साथ नाश्ता करो। और मेरी बिटिया मना कर दी थी, आना नहीं है अभी, तो अभी मैं चल रही नाश्ता निकालने। आप लोग भी आओ, नाश्ता करो। और नाश्ते में है पनीर की सब्ज़ी। मैं ऐसे ही आज थोड़ा अलग टाइप की बनाई हूँ, सुबह ही बनाई पनीर की सब्ज़ी। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कल पनीर भुर्जी बनाई थी, आज पनीर मसाला बनाई हूँ। मेरे बेटे को बहुत पसंद है गाइस, इसलिए मैं बनाती हूँ। और मुझे तो ठीक है, उसको पनीर वनीर बहुत पसंद है। चपाती, सब्जी और सलाद, और ये रहा गुड़। मैं थोड़ा सा गुड़ लेके खाती हूँ, ये गांव का गुड़ है गाइस, बारिश में गीला हो जाता है, इसलिए मैं इसको डिब्बे में ही रख दी हूँ झिल्ली में भर के, फिर भी गीला हो गया है। मैं थोड़ा सा गुड़ लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, इतना सा गुड़ खा के, और इसको इतना सा ही गुड़ खाऊंगी, फिर बंद करके डिब्बा रख दूँगी। बंद करके रखने से भी मुंबई में हर चीज़ ऐसे ही हो जाती है गाइस, सिंगड़ा। और मैं थोड़ा सा गुड़ खा के पहले पानी पीती हूँ नाश्ते के पहले, क्योंकि मैं नाश्ते के पहले एक बार 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। मेरी शुरू से आदत है पहले पानी, फुल 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी। और आप लोग भी आओ मेरे साथ नाश्ता करने, क्योंकि और ये रहा ढेर सारे डिब्बा मैं मंगाई थी, जो हस्बैंड के दोस्त हैं उन्हीं की बेटी से, क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो थोड़ा सा हमें रीज़नेबल रेट पे मिल जाता। और गाइस अभी मेरे हाथ से प्लेट ही छूट गई, खाना गिर गया, क्योंकि मोबाइल ली थी हाथ में, इसीलिए मैं वीडियो आधा टाइम इसलिए नहीं बनाती कि या तो मोबाइल जाएगा तो खाना जाएगा। अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है दोनों चीज़ें एक साथ, या तो 2 लोग रहें। आप वीडियो भी बना रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो एक ही काम कर सकते हो, या तो वीडियो। और जो लोग का वीडियो बहुत चलता है उनका दोनों लोग या तो लाइफ पार्टनर दोनों हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, या तो आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा फैशन चला है, लोग साथ में वीडियो बनाते हैं और बाद में वही सब हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रही थी प्रोटोनिक्स पाउडर, मैंने मंगाया था अपने बच्चों के लिए और
अपने सासू माँ के लिए। पर देवरानी चली गई, मैंने जब मंगाया था तो थोड़ा आने में लेट हो गया, क्योंकि जो भैया से मंगाई थी उनकी बेटी डॉक्टर है तो वो थोड़ा सा। और आप लोग भी नाश्ता करो, मैं भी नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करके फिर मैं आप लोग से नाश्ते के पहले बात कर रही थी। मैं नाश्ता वास्ता कर ली और नाश्ता वास्ता करके अभी बैठ गई और मैं सोच रही थी आप लोग से कुछ बातें करने का। गाइस, मेरे घर के बगल पटरी है और ट्रेन की आवाज़ बहुत आती है इसलिए मैं फ़ोन पे भी किसी से बात करती हूँ तो लोग बात करते हैं ट्रेन में हो। मैं क्या बोलूँ, ट्रेन में नहीं हूँ, मेरे घर के बगल पटरी है और मतलब स्टेशन नज़दीक ही है, इसलिए आवाज़ आती है उसकी, मतलब ट्रेन की। तो अभी भी ट्रेन की आवाज़ ही आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा उतना अच्छा नहीं आएगा। हाँ, बोल रही थी कि मैं ब्लॉग देख रही थी राजा ब्लॉग्स, और वो ईसा लांबा ने बोला था, पहले भी बोला था जब उसने अपनी बहन को उल्टा सीधा बोला था। और फिर अभी वो मतलब इसके पापा, राजा के पापा ने अपना ब्लॉग खोला है, गौरी ब्लॉग्स। तो गाइस, जो जो मेरे चैनल को देखते हैं, प्यार देते हैं, आप गौरी ब्लॉग्स को भी सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे देख के खुद दुख होता है कि कैसे कैसे आजकल दुनिया में लोग हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए नहीं बोलूँगी कि पता नहीं कौन कैसा उस बात को लेता है, मुझे नहीं पता है। पर दुनिया समाज में क्या आता जा रहा है कि लोग अपना, हम क्या हैं, हमारी जगह क्या है, हमको करना क्या चाहिए। गाइज, मैं फ़ैन बंद करने लगी थी क्योंकि हो सकता है वीडियो में आवाज़ बड़ा वो आए, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ में हमारी आवाज़ दब जाती है। इसको मैं कई बार वीडियो में देखी हूँ, इसलिए मेरा वीडियो डालते डालते नहीं डाल पाई। तो मैं बोल रही थी कि आजकल लोग बहुत मतलब कैसे होते जा रहे हैं कि दुनियादारी, सामाजिकता, भगवान लोग भूलते जा रहे हैं और बाद में कहेंगे कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। कि कोई भी दुनिया में हो, हम ये नहीं कहते, एक के लिए नहीं बोलते, वो हम हो, अगला हो, अगला हो। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, और अच्छे कर्म कोई बोले इसलिए नहीं करना चाहिए, खुद के भगवान दिमाग दिए थे, हर इंसान को दिमाग दिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और इतना समझ सबको, जानवर भी इतना समझता है कि हमें क्या गलत है क्या सही है। इंसान तो इंसान ही है ना। तो अभी राजा ब्लॉग का आप देखिए, वो कैसे अपने मतलब पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव किया, अपनी बहनों के बारे में क्या क्या बोल रहा है। मतलब वो माँ, उसका पहले का ब्लॉग देखिए, उसके माँ बाप उसका कितना सपोर्ट करके आज उसको ये किया, और आज वो मतलब कैसे कर रहा है, उसके माँ बाप कितना रो रहे हैं। और गौरी ब्लॉग उसके पापा ने अपना नया चैनल खुला, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। और फिर कर्जे नहीं भी हो, बुढ़ापे में तो आदमी मेहनत नहीं कर सकता ना, उसका मतलब आदमी बुढ़ापे में तो मजबूर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा खाने के लिए। अगर बच्चे ऐसे, मतलब बेटा ऐसे हो गया है तो उसका तो क्या करेगा। मतलब मैं बोलती नहीं, क्योंकि इसमें मैं तो बहुत देर से देख रही हूँ, पर निशा लांबा, क्योंकि वो भी ब्यूटिशियन प्लस बहुत जानी मानी, वो तो बोलती हैं कि मैं तो ऐसे ब्लॉग अपने ऐसा नॉर्मल खुशी के लिए बनाती हूँ। बाकी तो उनका मेन काम ब्यूटिशियन निशा लांबा करके है। कितनी मतलब उनका अपना भी मैटर है, फैमिली है, हस्बैंड है, मतलब उनका भी वही है। और वो दुख वही समझ सकता है जो दुखी होता है, वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो बस उन्होंने वीडियो बनाया था, तो मैं वीडियो कल रात में देख रही थी। तो उनको, निशा लांबा को कई लोगों ने एडवाइस भी किया कि आप इस मैटर में ना पढ़ो ना पढ़ो। लेकिन सामाजिक में ऐसा हो रहा है ना कि लोग, हम किसी के मैटर में क्यों पढ़े, हम क्यों बोले, लोग हमको न पीछे पड़ जाएं, सब इसी डर से कोई किसी को नहीं कुछ बोलता। और इसीलिए समाज की सोच जा रहा है, इसको कोई नहीं देख रहा है। समाज बहुत बुरी, मतलब बुरे दौर से निकल रहा है, क्योंकि इंसानियत तो बची ही नहीं है, बची ही नहीं है। अगला आदमी मतलब भूखा है, इंसान को इतना भी नहीं है कि वो आदमी भूखा है तो मुझे पाप चढ़ेगा। ये किसी को सोचना ही नहीं है कि
ठीक है, वो हमारा रिश्ता हो ना हो, भाड़ में जाए, पर अगला आदमी हमारे जान में भूखा सो रहा है तो वो श्रापेगा नहीं श्रापेगा। अगर हमारी जान में है तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसको जो भी है हम उसको पूरा नहीं आधा तो खिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सो जाने दो। तो इसलिए हम तो यही जानते हैं कि बस इंसानियत ज़िंदा रहे, और निशा जैसे लोग बोलने के लिए वो रहे, नहीं तो लोग तो चुप हो जाते हैं, कमेंट कर देते हैं, पर सामने से जाके कोई नहीं बोलता है ना उसको कोई ये करता है। कुछ कुछ लोग बोल देते हैं। अगर समाज में ऐसे ही चलेगा तो समाज एक दिन ऐसा जाएगा कि लोग बच्चे ही पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा हो जा रहा है ना। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि लोग पहले के ज़माने के लोग रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे का, चाहे मन से करें ना करें, सामाजिकता के तौर पे करते थे, और मतलब थोड़ा डरते भी थे भगवान को। आजकल ना कोई सामाजिकता का डर है, ना कोई इंसानियत है, ना कोई वो है, बस लोग अपने ही दुनिया मुड़े हैं, क्योंकि उन लोगों को समाज का डर नहीं, शर्म है ही नहीं, तो समाज का डर क्या है, इंसान का डर क्या है, रिश्ते का डर क्या है, या कुछ भी नहीं है इंसान के अंदर। सब बेच के खा गया है इंसान। बस वही है कि आदमी के अंदर डर, शर्म, लिहाज, दया भावना कुछ भी अगर जिंदा रहे तो आदमी के अंदर कुछ तो डर हो, नहीं समाज का डर हो, नहीं तो इंसान रिश्तों का डर हो, नहीं तो भगवान का डर हो। जब आदमी को सब कुछ ही बेच के खा गया है तो क्या कर सकते हैं। राजा ब्लॉक्स के साथ वही हुआ है ना, मतलब राजा नहीं, आजकल 90% लोग के साथ ये हो रहा है। 10% लोग आज भी अच्छे हैं, हम ये नहीं कहते। 10% आजकल बच्चे अच्छे हैं, 10% जो माँ बाप चाहे जैसे भी हों बच्चे उनका केयर करते हैं, केयर नहीं भी करते तो जो भी हो उनको ध्यान देते हैं। हम ये नहीं कहते। 10% आज भी लोग अच्छे हैं, पर 90% लोग पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम भी बूढ़े होंगे, हम भी ऊपर जाएंगे, हम मतलब हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हमेशा जवान भी नहीं रहेंगे। मुझे तो कुछ कुछ चीज़ों से है कि मैं अपना 100 देती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला उस चीज़ का कीमत नहीं करता तो मैं खुद को साइड कर लेती हूँ। ये मेरा अपना है। मैं किसी भी रिश्ते में, मेरे ससुराल का रिश्ता हो, मायका का रिश्ता हो, या समाज का रिश्ता हो, या मेरे खुद के अपने पर्सनल, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अगर मैं सबके लिए अपना 100 देती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई उस 100 को ठीक है 10% भी नहीं समझता तो मैं खुद को साइड कर लेती हूँ। नहीं भाई, नहीं समझ, ये अगर कभी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। समझ में आए तो हो सकता है दिमाग भगवान दे दें, और नहीं समझ में आए तो तू जाने, तेरा काम जाने। कभी तो कभी समझ में आएगा, नहीं आएगा तो तू जब उस दौर से निकलेगा तब समझेगा। बस गाइस, मैं राजा ब्लॉग्स का देख के वो आज उसको चर्बी है कि उस बीबी को लेके उड़ रहा है, कल वो भी बुढ़ा होगा तो समझ में आएगा ना। आज उसके माँ बाप जितना बिलखते हैं, उसकी माँ गौरी गौरी ब्लॉग्स नाम से उसकी माँ कितना रोती है, उसका रोता देख के मुझे अंदर से पीड़ा होती है कि उसका एक ही बेटा है, वो माँ कितना, वो माँ को मारा, वो उसकी बीवी वो मिलके मारे, उसके बाद वो उसको मतलब उल्टा भी बोल रहे हैं कि मुझे बदनाम कर रहा है। वही अभी अंदर से ठीक है, तू अगर नहीं भी मारा होगा, मैं मानती हूँ कि नहीं भी मारा होगा, पर तू इतना बिलख के वो रो रही, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है आजा भाई आजा। ठीक है, घर में किसके घर में झगड़ा नहीं होता, ठीक है घर में झगड़ा होना अच्छी बात है, पर पूरा समाज में फैल जाना अच्छी बात नहीं है। और कोशिश करना चाहिए आजकल के बच्चों को कि अपने माँ बाप का ना ध्यान दे तो कम से कम उनको दुखी भी ना करें, उनको उनके सामने उनको इंसल्ट ना करें। मेरा यही रिक्वेस्ट है बच्चों से कि उनको ऐसा दुख ना दे कि कल हम भी उसी दौर में जाएंगे, और तब हम उस चीज़ को जब रियलाइज़ करेंगे ना कि हाँ हमने क्या गलत किया था, तब हमको पछतावा होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, और मैं ये सबको समझाती हूँ, अपने को भी समझती हूँ कि हाँ मुझे गलत नहीं करना चाहिए, अपने रिश्तों में ईमानदारी बरतना चाहिए। हाँ, रिश्ते अगर आपका कीमत नहीं करते हैं तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कदर नहीं करेगा वो इंसान। आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए आप गला काट दोगी, लेकिन उसको, उस इंसान को कदर ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है उसके ना दिमाग में, तो आप ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी आप कुछ मत बोलो, साइड हो जाओ,
कभी समझ आएगा, नहीं आएगा तो भाड़ में जाए। और गाइस बस मैं चाहूँगी कि राजा ब्लॉग से गौरी ब्लॉग्स चल जाए। उसके माँ बाप बेचारे परेशान हैं। मेरा मतलब मेरा कोई नहीं है, मैं मुझे उससे नहीं, पर निशा लांबा जैसी बड़ी यूट्यूबर और काफ़ी उनके पास, उनको क्या पड़ी थी राजा ब्लॉग्स की मम्मी के बारे में बोलने की, उनका प्रमोट किया कि हाँ भाई आप लोग देखो, क्योंकि वो पहले अपनी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोला था, तो उसने वीडियो बनाया था तो चिढ़क के उसको ब्लॉक कर दिया था, मतलब निशा लांबा को। तो वो बोली तू ब्लॉक कर देगा तो मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। सही बात है, लेकिन समाज को एक, अगर हर आदमी मुंह बंद करेगा तो समाज को आईना कौन दिखाएगा। किसी को तो आईना दिखाना पड़ेगा ना, किसी को सामने आना पड़ेगा। तो ठीक है, सामने आई, उन्होंने बोला। समाज के कुछ लोग तो उस बात को समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कम से कम बीच बीच में अगर सब लोग सोचते कि देश आज़ाद नहीं होगा तो शायद आज हम उन अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे पड़े रहते। किसी ने तो उसके लिए मेहनत किया और धीरे धीरे कुछ लोग करते करते आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं चाहती हूँ सब लोग अच्छा काम करो, अच्छी सीख लो, इंसानियत जागरूक रखो, इंसानियत ज़िंदा रखो, जागरूक नहीं ज़िंदा रखो। नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा बुरा कि बस। बाय बाय।